10 डेल्टा टेस्ट करते हैं करंट ट्रांसफार्मर का। डिफाइन किया है डिग्री ऑफ डिटेरिएशन से। ओके, जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में कितना नुकसान हो रहा है, कितना डैमेज हो रहा है, इस चीज़ को मेज़र करते हैं। डिग्री ऑफ डिटेरिएशन को जानने के लिए हम पहले मान लिया आज टेस्ट कर लिए, कुछ दिन बाद दोबारा टेस्ट किए तो वैल्यू में डिफरेंस आएगा, यानी कितना डिग्रेडेशन हुआ इंसुलेशन में, इसका पता चल जाता है। उससे एजिंग भी पता चल जाती है कि आने वाले टाइम में किस रेट से ये डिग्रेड हो रहा है इसका इंसुलेशन, तो आगे चल के ये कितना साल तक करेक्ट परफेक्ट काम करेगा। ओके, ये इंसुलेशन वीक क्यों हो जाता है, इसके अंदर अगर कोई क्रैक हो जाए या मॉइस्चर हो या कोई एजिंग फैक्टर भी हो सकता है, इसकी वजह से वीक हो जाता है। ओके, इंसुलेशन है सीटी के अंदर, जब भी हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज या लो वोल्टेज टू टैंक या हाई वोल्टेज टू टैंक, तो हमेशा जो इंसुलेशन है वो डाई इलेक्ट्रिक की तरह काम करने लगता है। इस केस में अगर प्योर कैपेसिटिव नेचर है तो इस करंट लीड करेगा वोल्टेज से 90 डिग्री। ओके, लेकिन अगर रजिस्टिव नेचर उसमें आ जाता है तो ये करंट डिवाइड हो जाता है, दो लीकेज करंट होता है, आईसी और आईआर, यानी रजिस्टिव करंट और कैपेसिटिव करंट। ओके, तो इसको समझने के लिए हमें जब इसमें प्लॉट करते तो ये जो करंट है वोल्टेज से जो 90 डिग्री लीड कर रहा था, ये थोड़ा सा डिग्रेड हो जाता है, यानी कि डाउन हो जाता है, जिसमें ये डेल्टा एंगल बनने लगता है फेज में। इसको हम tan डेल्टा से डिनोट करते हैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो हमने इसको ट्रायंगल को यहाँ पे बना लिया है यहाँ, तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर tan डेल्टा होता है, तो डेल्टा इक्वल टू tan इनवर्स आई आर अपॉन आई सी हो जाता है। ओके, इसमें दो मॉड अपनाते हैं, यूएसटी एंड जीएसटी, यानी अनग्राउंडेड स्पेसिमेन टेस्ट एंड ग्राउंडेड स्पेसिमेन टेस्ट। यूएसटी में हमेशा हम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज टेस्ट अप्लाई वोल्टेज करते हैं, इसमें 5 kV या 10 kV अप्लाई करते हैं, या अगर इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है 2.5 या 5 भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड 10 kV को ही के बेस पे ही उसको कंसिडर करते हैं। जीएसटी में इसी तरह से हम हाई वोल्टेज टू टैंक एंड लो वोल्टेज टू टैंक अप्लाई करते हैं। ओके, एज पर आईसी स्टैंडर्ड 61869 में ये 220 kV क्लास का अगर सीटीएम कर रहे हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस पे हमेशा करते हैं। अगर 0.3% से वैल्यू कम आती है tan डेल्टा की तो ये बहुत अच्छा है, गुड है, यानी 0.003। ओके, न्यू सिटी के लिए। लेकिन अगर 0.3 और 0.5 के बीच रेंज है परसेंटेज, तो ये गुड कंडीशन है, नॉर्मल ऑपरेशन में है। लेकिन एज पर IEC 60137 tan डेल्टा की वैल्यू 5.5% हम इसको स्टैंडर्ड वैल्यू मानते हैं। ओके,